अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। कुछ कंपनी है ना और कुछ एम्प्लॉई या लेबर मजदूर लोग हैं या लेबर लोग हैं, काम करते हैं ना। तो पहले तो इनका पूरा वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि सैलरी के लिए इतना बड़ा कानून और इतना बड़ा अपडेट आज तक आपने नहीं सुना होगा। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बेसिकली वर्कर कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो और ये अपडेट को सुनना पड़ेगा, नहीं तो आज न कल इसकी ज़रूरत आपको पढ़नी ही पड़नी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। एक वर्कर के नाते वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उन लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। जो लोग नए आते हैं उनको कानून की जानकारी नहीं होती है और कंपनी क्या करती है, उनको उल्लू बनाती है। बहुत सारे कंपनी चाहती है, क्योंकि कभी नहीं आपने देखा होगा बड़े बड़े पोस्ट वाले लोगों को परेशान करते हुए। ज़्यादातर जो परेशान करती है कंपनी, छोटे तबके जिसका 1000, 1200, 1500 दिरहम सैलरी, उनको ही परेशान करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि इनको कानून की जानकारी नहीं होती है। इस कारण से आपको परेशान करते। तो सैलरी से रिलेटेड जो अपडेट है, जो खबर है, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले इनका पूरा वीडियो देखें, क्योंकि ये भी एक चीज़ बता रहे हैं, वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप दुबई यूएई में रह रहे हो। तो पहले इनका वीडियो देखें, उसके बाद जो अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। कुछ कंपनी है ना और कुछ एम्प्लॉई या लेबर मजदूर लोग हैं या लेबर लोग हैं, काम करते हैं ना, वो अपना जिम्मेदारी बहुत ही 100% वो संभालते हैं अपना जिम्मेदारी, और वो हमेशा अपना अकोमोडेशन को साफ रखते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कंपनी का कोई जिम्मेदारी है और उन लोग का भी जिम्मेदारी है। जैसा हमारा जिम्मेदारी है अपना देश को, अपना एरिया को, अपना बिल्डिंग को, अपना घर को हमेशा साफ सुथरा रहे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जिम्मेदारी कंपनी का ऊपर डालते हैं। कंपनी का ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा ऊपर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग रहते हैं वहां। जिधर भी कचरा है आपने फेंका, किधर भी आप पान परक है या सुपारी है या कुछ गंदगी आपने थूका, वहां जो तुम रहते हो, क्यों अगर आपने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो गंदगी फैलाएगा उस जगह में मेरे भाई, अगर आपका रूम के अंदर हो। इसीलिए साफ रहना ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरे जिम्मेदारी है, उसका जिम्मेदारी है, सबका जिम्मेदारी है और कंपनी का भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि हमेशा अपनी जगह को साफ रखें। अगर तुमने कुछ देखा ना, रास्ते के अंदर कुछ गिरा है, तुम्हारे एरिया के बाहर है, अगर तुमने ये चीज को उतारा, ये कचरे को उतारा, अगर एक पानी का डब्बा है, तुमने कचरे की डब्बी में डाल दिया, तो आपको कितना अजर मिलता है मेरे भाई। ये हमारा जिम्मेदारी है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा सलामत रहे और खुश रहे, और कभी भी एक तरफों को जिम्मेदार मत लेना। हम लोग सब जिम्मेदार हैं, हम लोग सब जिम्मेदार हैं। सलाम अलैकुम। तो पहले प्रूफ आप देखें, जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट आ रही है, जो खबर आ रही है, हर एक वर्कर को ये अपडेट जानना ज़रूरी है। लेकिन पहले इन्होंने जो वीडियो में बताया है वो चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें, नहीं तो आप पर भी मुसीबत आ सकता है। इसलिए ये यहाँ की सिचुएशन देखते हैं, ये यहाँ का सिचुएशन जानते हैं, और ये सिर्फ वर्करों के लिए ही वीडियो बनाते हैं, उनको सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोग इस तरह का मिस्टेक ना करें। लेकिन जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, जो आपको न्यूज़ दिखाया, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मोहरे ने भी ये अपडेट जारी करके बताया है, गल्फ न्यूज़ में भी आया है, खलीफ टाइम्स में भी ये खबर आया है। और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे जो सैलरी है, आपको मालूम है कि यहाँ पे जो सैलरी है वो मिनिमम जो सैलरी है, ज़्यादातर वर्कर को 800 ही होता है, 810 मतलब 1000 दिरहम, फिर 1200, 1500 इसके बीच में ही होता है। तो मोहरे ने क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताया है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी अगर कम है तो इसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये जो अपडेट आया है, जस्ट ये अभी अभी अपडेट आया है और सभी लोग को जानना ज़रूरी है। तो इसमें जो बताया गया है कि लास्ट जब आप फाइनल यहाँ से जाते हो, ग्रेजुएटी का जो हिसाब किताब वो फिर से लोगों को मेमोराइज कराया गया, फिर से लोगों को याद दिलाया गया है। और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी एग्रीमेंट में अगर कम है, क्योंकि सारा जो कैलकुलेशन है वो बेसिक सैलरी के हिसाब से ही होगा। आपका जो ओवर टाइम का पैसा है वो भी आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेगा, दुबई लेबर लॉ के हिसाब
से। आपकी जो ग्रेजुएटी है, लास्ट बोनस जो है वो भी आपको ग्रेजुएटी के हिसाब से ही आपको मिलेगा, और जो आपका ओवर टाइम का पैसे है वो भी ग्रेजुएटी के हिसाब से ही, जैसा मैं बताया, मिलेगा। फिर आपको लीव सैलरी जो मिलती है, आपको 1 साल में 1 महीने का लीव सैलरी मिलती है, 2 साल में 2 महीने का लीव सैलरी मिलती है, वो भी सारा चीज़ जो मिलेगा वो आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से। तो बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि सैलरी तो आपको 1200 देगी या 1500 देगी या 1000 देगी, लेकिन वो क्या चाहेंगे कि आपकी बेसिक कम से कम आप उसमें साइन कर दो, यानी 300, 400, 500, 600 दिरहम में आपसे साइन करा लेगी, और फिर उसका नुकसान आपको बाद में पता चलेगा। इसलिए मोहरे ने सारे चीज़ बारीकी से समझाया है। तो कोई भी कंपनी आपको सैलरी ऑफ़र करती है या सैलरी बढ़ाती है तो आप ज़्यादा कोशिश किया करें कि आपकी बेसिक सैलरी बढ़ाया जाए, क्योंकि 100 दिरहम या 200 भी अगर बेसिक सैलरी बढ़ गया तो उसका इम्पैक्ट आपको बाद में पता चलेगा, उसका बेनिफिट आपको बाद में होगा। और कंपनी चाहती है कि आपकी कम से कम बेसिक, क्योंकि गवर्नमेंट से इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि मिनिमम सैलरी का यहाँ पे रूल पास नहीं, इसलिए आप जितने में भी एग्रीमेंट साइन कर दोगे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वीज़ा इशू हो जाएगा और फिर आपकी चलेगा। जब आपका ओवर टाइम का पैसा कम आएगा तो फिर आप बोलोगे कि ये क्यों इतना कम आ रहा है, फिर वो रूल के हिसाब से बताया जाएगा, और कंप्लेन भी करोगे तो उल्टा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट में कम बेसिक सैलरी साइन किया है। तो ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए, तभी आपको ये सब चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट थे, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।